ऐसा प्रदेश जहां सियासी आसमान की चमक हर वक्त बरकरार रहती है, जहां एक चुनाव बीतते ही दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, वो है उत्तर प्रदेश। उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। ये जनता का और हमारे कांग्रेस के साथियों का, मीडिया के बंधुओं का प्यार है। तो जनता जनार्दन जो परेशान है कि एक तो उनकी कोई सुनता नहीं नगर निगम में, जो सुना है कि साहब टेलीफोन की भी स्थिति नहीं है कि अपने सांसद विधायकों को आम जनमानस फोन कर ले, या कई को तो यही नहीं मालूम कि हमारे चुनाव दौरान जुमलों पे आधारित राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता पे आधारित हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैं इंडिविजुअल किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग योगी मोदी जी का चेहरा लगा करके आजकल वोट मांग रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दर्पण टुडे। काफ़ी लंबे समय से कयास चल रही थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाने के बाद में अब दोबारा चुनावी माहौल तैयार हो गया है। और यहीं अगर सरकार की बात करें, सरकार ने भी आरक्षण तय कर दिया है। अब जनरल में आरक्षण है, मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में जनरल में आरक्षण है। उसके बाद में अगर एक नाम आता है, अगर कांग्रेस की नाम आ रहा है, कांग्रेस से एक ही नाम नज़र आ रहा है, श्याम सुंदर उपाध्याय। तो हमारे साथ में श्याम सुंदर उपाध्याय जी हैं, उनसे जानेंगे क्या रहेगा, किस प्रकार से रणनीति रहेगी, क्या टिकट अब की बार वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या दावेदारी रहेगी। तो सर, क्या दावेदारी रहेगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में दावेदारी ऊपर से होती है, यानी कि यहाँ से अच्छे अच्छे लोगों के नाम भेजे जाते हैं। प्रदेश स्तर पर अगर फैसला हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमारे जो राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पे चल रहा है, नाम आपका ज़्यादा चल रहा है, आप ही का नाम सामने आ रहा है। देखिए, ये जनता का और हमारे कांग्रेस के साथियों का, मीडिया के बंधुओं का प्यार है। आम जनमानस की ऐसी भावना है, चूँकि 2006 से 2012 तक हमको काम करने का मौका मिला है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, तो जनता ने शायद उसको कुछ अच्छा समझा है। मुझे भी इस बात की खुशी होती है, मेरे परिजन, मित्र, भाई, बंधु, पार्टी के लोग बताते हैं, मीडिया के साथी, कि सबसे ऊपर नाम आप ही का है। मैंने कहा था ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, हम पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। भाई, पहले जनता ने विश्वास किया, मौका दिया, कुछ अच्छा कर पाए। मेरी उम्मीद है अगर पिछली बार कुछ गलतियाँ रही होंगी मुझसे, तो इस बार अगर पार्टी मौका देगी और जनता मौका देगी, उसे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। और बुनियादी कार्य नगर निगम के जो हैं वो ये हैं कि जनता पर करों का बोझ कम हो, करों के नाम पे जनता जनार्दन का, व्यापारी बंधुओं का शोषण न हो। सरकारी तंत्र हमारी जनसेवा के लिए है, जनसेवक हैं वो लोग। वो अधिकारी का मतलब अधिकार प्राप्त करके जनता की सेवा करें, ना कि अधिकारों के आधार पर राज करें। जनप्रतिनिधि का कार्य है कि जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक समझाएं, क्योंकि वो बाहर से आकर मथुरा की सेवा करना चाहेंगे या चाहते हैं। हर अधिकारी अपना पुनीत कर्तव्य समझता है, मथुरा में अपना भाग्य समझता है, सौभाग्य समझता है कि मुझे मथुरा में काम करने का अवसर मिला, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, सही बातों से उसे अवगत कराना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई अधिकारी जनता का काम नहीं करना चाहता। और यदि मान लो कोई अधिकारी एकाध ऐसा है भी, तो जनप्रतिनिधियों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर इस समय अगर हम बात करें तो इतना काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए। तो जनता जनार्दन जो परेशान है कि एक तो उनकी कोई सुनता नहीं नगर निगम में, ऐसा परसेप्शन बन गया है, धारणा बन गई है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, ठीक है आप जीते, भगवान ने आपको मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो जनता की सेवा करिए। मैंने तो जो सुना है कि साहब टेलीफोन की भी स्थिति नहीं है कि अपने सांसद विधायकों को आम जनमानस फ़ोन कर ले, या कई को तो यही नहीं मालूम कि हमारे सांसद या विधायक रहते कहाँ हैं। और महापौर साहब के बारे में भी लोगों की तमाम तरह की बातें हैं। तो मैं इंडिविजुअल किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव दौरान जुमलों पे आधारित राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता पे आधारित हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, योगी मोदी जी का चेहरा लगा करके आजकल वोट मांग रहे हैं, तो वो जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है। हमारा ये लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं, लोकल समस्याएं हैं, और लोकल ही इसका समाधान होगा। ऑटोनॉमस बॉडी होती है, नगर पालिकाएं हुई, नगर निगम हुए, हम सबके सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से, इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से जनता की सेवा की जाती है। अधिकारी वर्ग यहाँ इतने अच्छे अच्छे हैं और आए हैं और आगे भी आएंगे, उन सबके साथ तालमेल बनाकर जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। चाहे वो आपने देखा बीच में, बताइए, पानी की समस्या हो गई, आपने देखा सफाई की समस्या, तीर्थयात्री आते हैं, कई बार सीवर उफनती नजर आती है, पुलों के नीचे जरा सा बरसात हो जाए पानी बहता नजर आता है। रात्रि में मुख्य मार्गों पे जरूर कभी कभी लाइट जलने को मिल जाती है, गली कूचों में लाइट नहीं रहती है, बंदरों का आतंक है। तो ये जो हमने तो बहुत अच्छे अच्छे विकास कराए शहर में। देखिए, अगर जुमलों से विकास होता हो तो फिर उन्होंने विकास कराया है, लेकिन जनता की अदालत में आप जाएंगे तो फिर जनता से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
जो शासक वर्ग होता है या सत्तासीन व्यक्ति होता है उसको अपनी कमियां नज़र कम आते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारी कमियां और हमारी पीठ हम स्वयं नहीं देख सकते, उसके लिए हमें एक विपक्ष होता है, जनता जनार्दन की अदालत होती है, वहाँ हम जाएंगे तब पता लगेगा। आज आप ही के माध्यम से मैंने सुना कि लोग कह रहे हैं कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रबलतम दावेदार माने जा रहे हैं, उपयुक्त माने जा रहे हैं या सर्वोक्त माने जा रहे हैं। तो वो कारण जनता में मैंने शायद कुछ ऐसा करने का प्रयास किया होगा। मेरे प्रयास, मेरी नीति, मेरी नीयत को जो एक कार्यकर्ता नेता की होती है उन्होंने अच्छा समझा। तो मैं नहीं समझता कि भाजपा के लोगों के प्रति कोई ऐसी धारणा हो। भाई भाजपा चुनाव लड़ रही है, योगी मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जिला अस्पताल बतरा के सामने अक्सर एक दुकानें लगा करती थी हर माल 50 पैसे में, तो हर चीज़ का वोट योगी मोदी जी के नाम पे। गांव का प्रधान योगी मोदी जी के नाम पे, ब्लॉक प्रमुख का वोट योगी मोदी जी के नाम पे, जिला पंचायत, नगर पालिका, MLA MP, भाई वोट ही मांगोगे उनके नाम पे या उनकी इज्जत की खातिर कुछ काम भी करोगे? नहीं, वो तो ये कहते हैं हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास करा रहे हैं, हमने विकास कथनी कराया। और करनी में उनके अंतर हमेशा से रहे हैं। मेरे सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, पूरा देश जानता है। चाहे किसानों से पूछ लो, नौजवानों से पूछ लो, व्यापारी बंधुओं से पूछ लो, गरीब व्यक्ति से पूछ लो। आप ये देखिए कि नगर पालिका का कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, शोषण है, लाठी तंत्र से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, पत्रकार बंधु परेशान है। भाई जनता की आवाज़, जनता का हमदर्द कहीं शहर में नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे पास तो लोग कभी रात के 2 बजे 1 बजे, दिन में 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है। सब जानते हैं कि भाई बिट्टू भैया को कभी भी फ़ोन कर लो, फ़ोन उठा लेते हैं। अगर किसी कारण से न उठाऊँ तो कॉल बैक करता हूँ मैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं हमेशा जनता के बीच में सड़कों पर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से रात के 2-2 बजे तक मैंने जनता के बीच में काम किया है, पेयजल समस्या को निपटाया है, 60 ट्यूबवेल लगवाए, 500 सबमर्सिबल लगवाए, हज़ारों हैंडपम्प लगवाए, आपने देखा हज़ारों सड़कें बनवाई, हज़ारों लाइटें लगवाई। तो इतना काम किया है शहर के अंदर, पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया है, लोगों को रोज़गार दिया है, लोगों को जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनको पुराना सब कुछ बकाया करोड़ों रुपया दिया है। जो लोग 38 साल पहले रिटायर हो गए थे उनका पैसा बकाया दिया, समय से वेतन मिला, किसी त्यौहार पे कभी हड़ताल नहीं हुई। तो कर्मचारी भी खुश, जनता भी खुश, और जनता के सहयोग से, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से ही काम होते हैं। और हमारे ज़माने के जो सभासद थे, भले दलगत रूप से थोड़ा बहुत विरोध करते हों, उन्होंने लेकिन जनता के कार्यों में सहयोग किया। वो अलग बात है जो व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष मानते थे, उन लोगों ने जरूर हमें 5 साल में 2 ही साल काम करने दिया, 3 साल हमारे खराब किए। और आज भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी किसानों की समस्या हो, जनता की समस्या हो, दलित भाइयों का मुद्दा हो, माइनॉरिटी का मामला हो, व्यापारियों का मामला, होली गेट पर घटना हुई थी, हमारे नेता लोग, शीर्ष नेतृत्व, हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, खावरी जी, हम लोग और हमारे तमाम जिला के साथी, चाहे MLA रहे हों या MP रहे हों, जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो हमारी तो जनता के साथ खड़े होने की पहचान है। वो केवल कोई ना कोई छंद यानी प्रपंच के मुद्दे के आधार पर वोट लेना चाहते हैं, शहर का अमन चैन खराब करना चाहते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। हम जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए वोट लेना चाहते हैं, उनके साथ हर समय खड़े रहना चाहते हैं। और पार्टी अगर मुझे इस योग्य समझेगी और मुझे मौका देगी तो जनता के बीच में हाथ जोड़ के जाऊंगा कि भाई पहले भी आप लोगों से मांगा था और उसके ऋण के रूप में कह लो या आप अपनी कर्तव्य के निर्वहन के रूप में मैंने काम किया है। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो एक बार मुझे मौका और दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि जनता का मान बढ़ाऊं, मथुरा का नाम रोशन करूं, अपने पार्टी का नाम रोशन करूं, जो मेरे शुभचिंतक हैं उनकी भावनाओं पर खरा उतरूं। मतलब शहर के अमन चैन के लिए जीना है और मरना है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कुछ लोकल मुद्दे ऐसे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं, जैसे कि एक बंदरों की समस्या बहुत ज़्यादा रही है। हर बार जो भी मेयर रहे या चेयरमैन रहे हर बार कहते थे, लेकिन अभी तक देखिए हमने हमारे 2006 से 12 तक का जो हमारा कार्यकाल रहा 5 वर्ष का, आपने देखा उस समय हजारों बंदर पकड़े गए। शहर में जगह जगह से कूड़े उठाने की व्यवस्था की गई, करोड़ों रुपए के हमने सफाई उपकरण खरीदे। लोग देखते थे भाई ये भी आधुनिक उपकरण खरीदे हमने। तो मैंने बोला ना, व्यवस्था, सुशासन यानी व्यवस्था, सुशासन, जवाबदेही, ये हमारे बोर्ड की पहचान नहीं है। और लोग कहते थे भाई एक बात फ़ोन करो, चेयरमैन साहब हाजिर है। कर्मचारी समय से काम करता था, समय से आता था, समय से जाता था, समय से वेतन मिलता था, लोगों ने समय से अपना कर जमा किया, नगर पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूती, काम हुआ। चूँकि नगर पालिका को कहीं से भी 1 रुपये का अनुदान नहीं मिलता है, ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब है अपना कमाओ, अपना खर्च करो। जन सहयोग से जनता के कार्य किए जाते हैं। सिर्फ तालमेल की जरूरत है कर्मचारी के साथ, अधिकारी वर्ग के साथ, जनता के साथ, समाज सेवियों के साथ, मीडिया के बंधुओं के साथ, सभी दलों के लोगों के साथ चुनाव तक विरोध होना चाहिए कि हमारा पार्टी का प्रत्याशी जीते। उसका हम दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं। सभी जानते हैं कि किसी पार्टी के व्यक्ति को हमने ये नहीं कहा कि आपका काम इस वजह से नहीं हुआ कि आप दूसरी पार्टी के हैं, या किसी जाति विशेष के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं रहा। सब मिलजुल कर एक प्रेम और सद्भावना के तरीके से
शहर का विकास करने की कांग्रेस की नीति के अनुसार हमने काम किया और मैं समझता हूँ वो लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। जब भी मुझे भी बड़ी खुशी होती है, मेरे परिजनों को, परिवार को खुशी होती है, मित्र शुभचिंतकों के चारों तरफ एक ही आवाज़ आता है कि हमारा बिट्टू भैया चाहिए, हमें अपना बिट्टू भाई चाहिए। तो अपना बिट्टू भैया, अपना शब्द मेरे साथ लगा रहे हैं, मेरे लिए गौरव की बात है। और कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के कोई संस्कार रहे होंगे कि मैंने मथुरा में जन्म लिया, जनता की सेवा करने का मौका मिला, और अगर आगे भी मिलेगा तो अपने जीवन को मैं सफल मानूंगा कि जनता की भावनाओं पे खरा उतरूं। अच्छा सर, अगर आप आते हैं तो क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, लोकल मुद्दे में अगर हम बात करें, जमुना शुद्धिकरण की बात करें तो काफ़ी लंबी लंबी रैलियां भी रहीं, जंतर मंतर पे धरने भी रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोकल बात करें, लोकल शहर की बात करें, अपने मथुरा शहर की बात करें, मथुरा वृंदावन की बात करें, तो डायरेक्टली जो नाले हैं वो चलते हैं, सारी चीज़ें, आज तक जमुना शुद्धिकरण पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैंने बोला ना, हमको पहले किसी का इलाज करने से पहले उसको डायग्नोस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ है प्रॉब्लम। अगर मेरे पैर में तकलीफ है और मेरे हाथ का प्लास्टर आप बांध देंगे तो काम नहीं चलेगा। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्दा बनाती थी, अपने को यमुना का बहुत बड़ा भक्त बताती थी, गंगा जी का भक्त बनाती थी। आपने देखा नमामि गंगे के नाम पे अरबों रुपया खा गए भाजपा। हमारे वही बात, मोदी जी के मित्र अडानी जी, उन्हीं के पास था इस सफाई का काम, तो पैसा करोड़ों, हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ टिप्पणी की। तो केवल बातें बनाना और काम करना, भाई आपकी सरकार हिमाचल में थी भाजपा की, आपकी सरकार हरियाणा में थी, आप दिल्ली में बैठे हैं, यूपी में आपकी सरकार है। जब पीछे से गंदगी आ रही है तो कितनी गंदगी को मथुरा का प्रशासन रोकेगा, या मथुरा की नगर निगम का प्रशासन की सीमाएं हैं, तो पीछे से आने का जब हम जो चीज़ को रोकेंगे तभी तो सफाई होगी। देखिए, संक्रामक रोग न फैले, एक होता है इलाज, एक होता है बीमार न होने देना। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, बीमार होने के बाद उसका इलाज करें। वो नौबती क्यों आ रही है गंदगी हो, तो जो नगर पालिका के उस समय सीमित साधन थे, या आज नगर निगम के जो सीमित साधन है, मैं समझता हूँ अधिकारियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक जो दल है, जो सत्तासीन है, उन्होंने उसकी प्राथमिकता ही नहीं। अगर मुद्दे खत्म हो जाएंगे उनके, तो वोट किस पे मांगेंगे वो। तो जनता को धर्म के नाम पे, धर्म की भावनाओं के नाम पर भड़काकर वोट लेना, आर्थिक मोर्चों पे ये केवल शोषण करने के लिए किसी न किसी रूप में धन वसूली, चाहे वो भाजपा के लोग नगर निगम में बैठे हों, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हों, केंद्र सरकार में बैठे हों, ये केंद्र प्रकरण धन वसूली उनका उद्देश्य है। हम लोग, चाहे हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, बेअंत सिंह हमारे मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाकर देश आज़ाद कराया है, देश के विकास में योगदान दिया है। हम आलोचनाएं नहीं करते, हम समालोचनाएं करते हैं। जो आपकी अच्छी बात है उसको अच्छा भी कहेंगे, जो आपकी बुरी बात है उसको बुरा भी कहेंगे। जितनी भी देश में योजनाएं हैं विकास संबंधी, देश की तरक्की संबंधी, देश की अर्थव्यवस्था संबंधी, बेरोजगारी मिटाने संबंधी, सरकारी तंत्र को विकसित करने संबंधी, पब्लिक सेक्टर के लिए तमाम देखें, रिफाइनरी, आपका छाता शुगर मिल है, और मेडिकल सुविधाओं संबंधी सारा जो स्ट्रक्चर तैयार किया वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। आप ये देखिए कि उन्हीं का लाभ आप आज उठा रहे हैं और आप उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं। चाहे हवाई यात्राएं हों, रेल यात्राएं हों, ये किसके ज़माने में सुलभ हुई हैं। आपने बस का किराया बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल बढ़ा देते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा देते हैं, आप दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, कोई बीमार आदमी जो है इलाज नहीं करा सकता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि संक्रामक रोग ना फैलें, पार्कों का स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ प्रकाश मिले, और मतलब पानी मिले लोगों को, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो। शहर में बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएँ घूमने, बच्चे खेलने कूदने कहाँ जाएँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। सुबह मॉर्निंग वॉक में कहाँ जाए आदमी। एक यहाँ पर आपके शहर में एक जुगली पार्क हुआ करता था भगत सिंह पार्क के बराबर में, आजकल उस जगह मल्टी पार्किंग और एक अच्छा ऑडिटोरियम बना दिया गया, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं कहूँ कि पार्कों पर बिल्डिंगें नहीं बना करती, मल्टी पार्किंग की ज़रूरत थी, पार्किंग की नो डाउट, लेकिन पार्क की भी कम ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पार्कों को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्होंने जो कर दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, ये भी एक पब्लिक यूज़ की चीज़ है। लेकिन इस शहर में अब नगर निगम बन चुका है, शहर में चारों तरफ ग्राम सभा की ज़मीनें आ चुकी हैं, एक एक इंच ज़मीन पर जहां पार्क विकसित किए जा सकते हैं। पर्यावरण ही सबसे बड़ी समस्या है। वो तो ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण कराया, बहुत जो परसीमन हुआ उसमें बहुत ही गाँव जोड़े हैं। नहीं, वो तो उन्होंने क्या जोड़े हैं, परसी में जब सीमा वृद्धि होती है तो जुड़ते ही हैं, उसमें उनका स्पेशल क्या गाँव में, उन गाँव में विकास कार्य कराए, उनके द्वारा काफ़ी विकास कार्य। मेरी बात समझिए भाई, विकास की परिभाषा वो तय करेंगे या जनता तय करेगी? विकास की परिभाषा तो जनता ही तय करेगी ना। पता है अब आने वाले समय केवल सड़क बनाने से ही विकास, और सड़क की क्वालिटी को नहीं देखेंगे आप, वो विकास सड़क का हुआ या ठेकेदार का, अधिकारी कर्मचारी नेताओं का हुआ, हमें ये भी देखना होगा। 100 रुपये की सड़क का ठेका दिया गया तो 100 रुपये लगे या उसमें 20 रुपये लगे,
वो सड़क कितने दिन चली, क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी ना। आपने केवल विकास कागजों में किया है या वास्तव में किया है? उनकी बनाई हुई सड़कें कितने साल चलेंगी? मेरे ज़माने की बनाई हुई सड़कें आज भी चल रही हैं। मेरे ज़माने की लगाई हुई लाइटें आज भी कई जगह आपको जलती नज़र आ जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई मेरे, कि जनता की भावनाओं पर केवल सिंबॉलिक रूप से खरा उतरना है या उनका दिल जीतना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, आपने देखा होगा हर मुद्दे पे हम साथ खड़े हैं। आप हमें अपना माने ना माने, आप हमें वोट देना दें, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, अपने देश के एक जिम्मेदार दल के कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी समझते हैं कि जनता के साथ खड़े रहें। उन्होंने किसानों को आतंकवादी कह दिया, गोलियां चला दी, किसानों की समस्या, हमने किसानों को राहत दी, ऋण उनके किए, तमाम सिंचाई के साधन दिए, बिजली की सुविधाएं दी। आपने देखा हमने नौजवानों के लिए कितना काम किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें आप देख रहे हैं वर्तमान में, चाहे राजस्थान हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, तो आप देखते हैं क्या कांग्रेस ने कितना काम किया है, कांग्रेस कितना उनको सुविधाएं दे रही है। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार अब हिमाचल में आई है, आप देखिए वहाँ कितना लोगों को राहत मिलना शुरू हो गया, कितनी चीज़ें सस्ती हो गई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, तो ये सब जरूरत है ना। उनको लेके ये भी कहते हैं कि हमने भी शिक्षा पे और किसानों को काफ़ी अच्छा बीमा पॉलिसी, और मैंने ये बोला ना, बीमा पॉलिसी में कितने लोगों को क्लेम मिला। बीमा पॉलिसी करना नहीं, बीमा पॉलिसी करने से तो कंपनियों को फायदा होता है, क्लेम मिलने से किसान को फायदा होता है। तो मुझे बताइए, मथुरा के किसानों को, मैंने तो सुना है कि मुआवजे के नाम पे किसी को 1 रुपया मिल रहा है, किसी को 9 पैसे मिल रहे हैं, किसी को 100 पैसे मिल रहे हैं। तो वो क्लेम कितना मिला? बीमा कराने से तो कंपनियों का फायदा हुआ, और किसानों को क्लेम कितना दिया गया, मुआवजा कितना दिया गया, उनको सिंचाई के साधन कितने दिए गए, बिजली के बिल कितने माफ़ किए गए। मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है, जेल जरूर गए किसान छोटी छोटी चीज़ों पे। व्यापारियों का पैसा माफ़ हो रहा है, व्यापारियों के टैक्स कम हो रहे हैं, उनको हर तरीके की छूट दी जा रही है, छोटे व्यापारियों का शोषण हो रहा है, गरीब वर्ग को जो है ना पानी ना मिले शुद्ध, उसको सड़क ना मिले, उसको पार्क ना मिले, शिक्षा ना मिले, आप दवाई ना मिले उसको। अब स्थिति ये है कि जो नगर पालिका का चूंकि ये चुनाव है, तो नगर निगम के स्तर पर जो भी सुविधाओं का जनता हकदार है, जो भी नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, मेरा भरसक ये प्रयास होगा कि सब कुछ समर्पित करके जैसे पहले काम किया है, तन मन धन जिसको कहते हैं, कि पूर्ण भावना से, पूरे मनोयोग से उस पर हम पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये मान के चलिए कि न सोएंगे न सोने देंगे, हर वक्त जनता के लिए समर्पित रहेंगे। ये थे हमारे साथ में श्याम सुंदर उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि अगर उनको कैंडिडेट चुना जाता है तो उनके जो मुद्दे हैं उन पर कार्य करेंगे। अपने सहयोगी साथी के साथ में मैं लक्की ठाकुर।